तो भाई लोग, अभी तक हमने बेन के पास कई सारे एलियंस को देखा है, जिनमें से ज्यादातर एलियंस का साइज तो लगभग एक ह्यूमन के जितना ही होता है। कुछ एलियंस का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और कुछ एलियंस बहुत छोटे साइज के होते हैं, और कुछ एलियंस ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी ओवरऑल बॉडी के साइज को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 एलियंस के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेन 10 एलियंस हु कैन चेंज देयर साइज, या फिर आप इस टॉपिक को ऐसे भी नाम दे सकते हो कि टॉप 5 एलियंस विद साइज अल्टरेशन पावर। और मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैंने उन एलियंस को भी लिया है जो कि अपना साइज बढ़ा सकते हैं और उन एलियंस को भी लिया है जो कि अपना साइज घटा सकते हैं, क्योंकि साइज अल्टरेशन का मतलब होता है साइज में चेंज आना, फिर चाहे वो चेंज पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसीलिए मैंने दोनों टाइप ऑफ एलियंस को लिया है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये रैंकिंग 2 क्राइटेरिया के बेस पे होगी। पहला क्राइटेरिया तो ये कि वो एलियन अपने साइज को कितना गुना ज्यादा बढ़ा या घटा सकता है, पर इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि उस एलियन के अपने साइज को घटा या बढ़ा लेने के बाद उसे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और उसकी एग्जिस्टिंग पावर्स में क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, पूरी लिस्ट खत्म हो जाने के बाद मैंने एक स्पेशल मेंशन भी किया है, तो उसे मिस बिल्कुल भी मत करना। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो के लाइक एम पे। तो इस वीडियो का लाइक एम है 8000 लाइक्स का और कमेंट्स का एम है 500 कमेंट्स। तो अब सारी जरूरी बातें हो गई, तो इसलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे नंबर 5 के साथ। सो नंबर 5 एनआरजी। तो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे अपनी जगह बनाई है एनआरजी ने, क्योंकि ये भाई साहब भी साइज अल्टरेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि पहली बात तो इन भाई साहब को अपने आर्मर में से बाहर निकलना पड़ेगा, और दूसरी बात तो ये कि इसे कोई ऐसा तगड़ा सा एनर्जी सोर्स ढूंढना पड़ेगा जिसे एब्जॉर्ब करके ये अपना साइज बढ़ा सके। क्योंकि हमने ये एपिसोड्स के अंदर देखा है कि एनआरजी जितनी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा, वो उतना ही ज्यादा साइज में बड़ा होता जाएगा, एंड साथ ही साथ उसकी बॉडी का रेडिएशन लेवल भी उसी के साथ बढ़ता चला जाएगा। पर बिना किसी एनर्जी कंजप्शन या फिर एनर्जी एब्जॉर्प्शन के एनआरजी अपने साइज को बढ़ा नहीं सकता। और यही वो रीजन है कि क्यों मैंने एनआरजी को हमारी लिस्ट में सबसे नीचे रखा है, क्योंकि एनआरजी को तो अपना साइज ऑल्टर करने के लिए ढेर सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारी लिस्ट में जो ऊपर 4 एलियंस हैं उन्हें अपना साइज ऑल्टर करने के लिए किसी भी एनर्जी या फिर किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 4 अपग्रेड। तो अपग्रेड एक ऐसा एलियन है जिसके पास किसी भी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज होके उसे अपग्रेड करने की पावर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये अपने साइज को ऑल्टर करके काफी बड़ा भी कर सकता है। अगर आपको बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज का अल्टीमेट सैक्रिफाइस एपिसोड याद है, तो आपको ये भी याद होगा कि उसी एपिसोड में जब केविन गैल्वन प्राइम पे एजमत की हेल्प मांगने जाता है, तो केविन का वहाँ पे सामना होता है एक गैल्वेनिक मेकामॉर्फ गार्ड से, जो कि अपने साइज को 5-6 गुना तक बढ़ा लेता है, जिससे कि उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ तक कि हमने मेलवेयर को भी अपना साइज इंक्रीज करते हुए देखा है, जो कि एक म्यूटेटेड गैल्वेनिक मेकामॉर्फ है। पर अगर हम इसे कंसिडर ना करते हुए सिर्फ उस गैल्वेनिक मेकामॉर्फ और शिप का एग्जांपल लेते हुए ये कह सकते हैं कि हमारे बेन का अपग्रेड भी डेफिनेटली अपने साइज को ऑल्टर कर सकता है, बस ऐसा उसने अभी तक ऑन स्क्रीन किया नहीं है या फिर उसे ऐसा करना आता ही नहीं है। नंबर 3 नैनोमैक। तो नैनोमैक, जो कि हमें बेन 10 एलियन स्वॉर्म मूवी के अंदर सबसे पहली बार दिखाया गया था, और ये बेन का पहला ऐसा एलियन बना जो कि नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसको पूरी तरह से ओमनिट्रिक्स ने ही बनाया है। और उस मूवी के अंदर इसका मिशन था डिकॉय क्वीन को हराना, या फिर जिसे हम नैनोचिप क्वीन के नाम से भी जानते हैं, जिसने एलिना के डैड डॉक्टर विक्टर वेलिडस को अपना होस्ट बना रखा था। इसलिए नैनोमैक को डिकॉय क्वीन को हराने के लिए डॉक्टर विक्टर वेलिडस के अंदर जाना पड़ा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता अगर नैनोमैक के पास उसकी साइज अल्टरेशन की पावर ना होती तो। एंड अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि नैनोमैक का जो नॉर्मली साइज होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर। अब ये कितना होता है तुम स्केल पे देख के पता कर लेना, लेकिन नैनोमैक अपने इस साइज को और भी कई गुना कम कर सकता है, अप टू 1 माइक्रोमीटर, यानी कि लगभग एक बैक्टीरिया के जितना। फिर तुम उसे अपनी
नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाओगे, बल्कि तुम्हें माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा। इसलिए नैनोमैक की ये एबिलिटी उसके काफी ज्यादा काम आती है, क्योंकि नैनोमैक छोटा होकर ऐसी ऐसी जगहों में जा सकता है जहां बेन का कोई और एलियन नहीं जा सकता। नंबर 2, ह्यूमंगसौर। तो ह्यूमंगसौर हमें सबसे पहली बार बेन 10 एलियन फोर्स में अपीयर करवाया गया था, जिसके खतरनाक डिजाइन और पावर्स की वजह से लोगों को ये एलियन काफी ज्यादा पसंद आया था, और इसके अपने साइज को इंक्रीज करने वाली एबिलिटी भी मुझे काफी बढ़िया लगी थी, क्योंकि इससे पहले हमने बेन का कोई भी ऐसा एलियन नहीं देखा था जो कि अपने साइज को बढ़ा सकता हो। हाँ, अपग्रेड भी ऐसा कर सकता है, लेकिन बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के पहले तक हमें ये नहीं पता था कि अपग्रेड भी अपने साइज को बढ़ा सकता है। तो इस हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये साइज इंक्रीज करने वाली एबिलिटी हमें सबसे पहली बार ह्यूमंगसौर के पास देखने को मिली थी। जब ह्यूमंगसौर अपने साइज को इंक्रीज करता है तो उसकी बॉडी पे मौजूद काफी सारे स्केल्स उभर के निकल आते हैं, और ह्यूमंगसौर की इस फॉर्म को स्टेगोसौराइड फॉर्म भी कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी इस वाली वीडियो के अंदर भी बताया था, जिसका टाइटल था टॉप 10 बेन 10 एलियंस इंस्पायर बाय रियल लाइफ एनिमल्स। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। एनीवेज, ह्यूमंगसौर के साइज इंक्रीज करने वाली एबिलिटी को लेकर फैंस के बीच में एक मिथ बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि जब ह्यूमंगसौर अपने साइज को 12 फीट से 60 फीट तक बढ़ाता है तो उसके स्ट्रेंथ लेवल में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। मतलब जितनी स्ट्रेंथ उसके पास अपने नॉर्मल साइज में होती है, सेम उतनी ही स्ट्रेंथ उसके पास अपने साइज को बढ़ा लेने के बाद भी होती है। लेकिन बेन 10 विकी फैंडम में ये चीज पहले से मेंशन की गई है कि ह्यूमंगसौर के साइज इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, यानी कि ये वाला मिथ तो बस्टेड है। सो फाइनली नंबर 1, स्लैपबैक। तो स्लैपबैक बेन 10 रीबूट का एक ओरिजिनल एलियन है, और ये भी साइज ऑल्टरेशन कर सकता है, और मैं पक्का श्योर हूँ कि आपने इस एलियन को तो नंबर 1 पे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। एनीवेज, तो अब बात करते हैं कि स्लैपबैक असल में साइज ऑल्टरेशन करता कैसे है। तो स्लैपबैक की पावर्स कुछ इस तरह से काम करती हैं कि जैसे ही स्लैपबैक की पीठ पर कोई हाथ मारता है या फिर थपकी मारता है, तो इससे होता यह है कि स्लैपबैक की एग्जिस्टिंग बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइड होकर उसके क्लोन बन जाते हैं, लेकिन इनका साइज पहले से छोटा हो जाता है। एंड इस प्रोसेस को रिपीट करते करते स्लैपबैक के जितने ज्यादा क्लोन बनते जाएंगे, उनका साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। और अपनी इस डुप्लीकेशन और साइज ऑल्टरेशन की एबिलिटी की वजह से स्लैपबैक को एक और बेनिफिट ये होता है कि जैसे जैसे स्लैपबैक के क्लोन्स ज्यादा और साइज कम होता जाएगा, वैसे वैसे उसका वेट, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अपने ओरिजिनल साइज में आने के लिए इन सभी क्लोन्स को कंबाइन होना पड़ता है। तो अब यहाँ पे मेरी टॉप 5 की लिस्ट तो खत्म हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे एक स्पेशल मेंशन भी करना चाहूंगा, जो कि है एलियन एक्स। एलियन एक्स को मैंने इसलिए इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो तो भाई अपना साइज कितना भी बड़ा या फिर कितना भी छोटा बना सकता है, इसलिए वो नंबर 1 की पोजीशन पर इजीली आ जाता, जो कि बहुत ही अनफेयर हो जाता बाकी एलियंस के लिए। इसीलिए मैंने उसे लिस्ट में से हटाकर स्पेशली मेंशन कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन को ऑल पे सेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तुम्हें मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, तो फॉलो भी कर लेना। कितनी बार बोलता हूँ यार, करते ही नहीं हो तुम, तो प्लीज इस बार कर लेना। और अगर आपको ऐसी ही और भी अमेजिंग रैंकिंग वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करना।